तो कहा जा सकता है कि इस फिल्म में नयापन कुछ भी नहीं है। इस तरह की बहुत सारी फिल्म हमने देख ली हैं। वेलकम बैक टू मूवीज अलमीरा। आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ MX प्लेयर पर रिलीज हुई वेब सीरीज बिसात खेल शतरंज का। बिसात खेल शतरंज का वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है विक्रम भट्ट ने। तो बिना किसी देर के सबसे पहले मैं कहानी पर चर्चा कर लेता हूँ। इस वेब सीरीज की शुरुआत में, बल्कि कहिए कि पहले ही सीन में एक मर्डर हो जाता है और ये मर्डर होता है यश कपूर का, जो कि एक बहुत अमीर व्यक्ति है और एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है। डॉक्टर कियाना वर्मा, जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, वो यश कपूर की फेक वाइफ का ट्रीटमेंट कर रही है। यहाँ फेक वाइफ, जब आप स्टोरी देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये फेक वाइफ क्यों है। अब डॉक्टर वर्मा इस मर्डर में पूरी तरह से फंस जाती है। एक तो डॉक्टर वर्मा यश कपूर की वाइफ का ट्रीटमेंट कर रही थी और दूसरी तरफ यश कपूर के मर्डर के समय यश कपूर के फार्म हाउस पर ही थी और वो सीसीटीवी फुटेज में यश कपूर के फार्म हाउस से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए डॉक्टर किया वर्मा पूरी तरह से इस मर्डर मिस्ट्री में फंस जाती है। अब डॉक्टर किया वर्मा अपने आप को किस तरह से निर्दोष साबित कर पाती है और किसने यश कपूर का मर्डर प्लान करके किया वर्मा को फंसाने का प्लान किया है, इस पर गढ़ी हुई है ये 8 एपिसोड की वेब सीरीज बिसात खेल शतरंज का। ये एक मर्डर मिस्ट्री है, सस्पेंस थ्रिलर है। तो जो लोग इस तरह की फिल्में यानी कि सस्पेंस थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्रीज को पसंद करते हैं तो उनको तो ये फिल्म पसंद जरूर आने वाली है। इसकी स्टोरी और स्क्रीन प्ले को विक्रम भट्ट ने लिखा है और पूरी फिल्म विक्रम भट्ट स्टाइल फिल्म दिखाई दे रही है। स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इसे ठीक ठाक तो कहा जा सकता है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक सस्पेंस थ्रिलर में बड़ी बात होती है उसका सस्पेंस, लेकिन अब इस वेब सीरीज को देखते समय इसमें जो रहस्य छुपा हुआ है, उस रहस्य को, उस सस्पेंस को 5वें एपिसोड तक पहुंचते पहुंचते ही भांप लेते हैं। जबकि इस तरह की फिल्मों में सस्पेंस को बिल्कुल लास्ट तक बना के रखना होता है, तो वो कमाल ये फिल्म नहीं दिखा पाई है। तो कहा जा सकता है कि इस फिल्म में नयापन कुछ भी नहीं है। इस तरह की बहुत सारी फिल्म हमने देख ली हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि विक्रम भट्ट की ही बहुत सारी फिल्में हमने देखी हैं, इनमें ये सब दिखाया गया है। विक्रम भट्ट ने ये फिल्म बिल्कुल वैसे ही पेश की है जैसे कि वो 90s में अपनी फिल्में पेश किया करते थे। लेकिन अब ये 90s नहीं है, आज जनरेशन बदल चुकी है और जनरेशन के साथ लोगों के शौक, लोगों की पसंद भी बदल चुकी है। उस नई जनरेशन के हिसाब से इस तरह की फिल्मों को पेश किया जाना चाहिए। अगर मैं दूसरी भाषा में कुछ कहना चाहूं तो इस वेब सीरीज को बासी कड़ी में उबाल कहा जा सकता है। इस वेब सीरीज के डायलॉग्स कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं, बस कहीं कहीं थोड़ी सी शेरो शायरी दिखाई गई है, वो भी हम पहले से ही कई बार सुन चुके हैं। जैसे कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं पे जमीन तो कहीं पे आसमान नहीं मिलता। फिल्म के म्यूजिक की बात की जाए तो बैकग्राउंड स्कोर भी विक्रम भट्ट की पुरानी फिल्मों के जैसा ही दिखाई दे रहा है। बैकग्राउंड स्कोर में भी कोई नयापन नहीं है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक ही कहा जा सकता है। इस फिल्म की इतनी बड़ी लंबी स्टार कास्ट में एक का भी नाम नहीं लिया जा सकता जिसने परफॉर्मेंस के नाम पर कोई खास कमाल किया हो। कुल मिलाकर सस्पेंस और थ्रिलर देखने वाले लोगों के लिए मैं सजेशन दूंगा कि ये फिल्म एक बार देखी जा सकती है, और अगर आप कुछ नयापन ढूंढ रहे हैं तो इस वेब सीरीज को आप एक बार भी देखना अवॉइड कर सकते हैं। और फाइनली अगर रेटिंग की बात की जाए तो मैं इस फिल्म को दूंगा 2.5 स्टार्स। इस वेब सीरीज को देखने बैठ ही गए हैं तो देखने के बाद बताइएगा जरूर कि ये वेब सीरीज आपको कैसी लगी और ये रिव्यू कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए और मुस्कुराते रहिए।